नमस्कार साथियों, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए एक आवश्यक सूचना है। बीए, बीएससी, बीकॉम ध्यान दें, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर के स्टूडेंटों के लिए ये सूचना है। आप सभी छात्र छात्राएँ जिनके सेकंड एग्जामिनेशन लगे हैं, मतलब जिनके मार्कशीट पर फेल (SE) लिखा हुआ है, वो अंक सुधार, जिसे द्वितीय परीक्षा इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, अंक सुधार परीक्षा और सेकंड एग्ज़ाम जिनके में SE लिखा है, द्वितीय परीक्षा फेल (SE) लिखा होगा, वो सभी छात्र छात्राएँ अपना फार्म महाविद्यालय के काउंटर नंबर 4 पर 21 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक अवश्य जमा कर दें। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर जितने बजे तक कॉलेज ओपन रहता है उतने बजे तक आप जमा कर सकते हैं। वैसे आप हर हाल में 2-2:30 बजे तक आ जाएं, 2-2:30 बजे तक ही आप आकर जमा करें। उसके बाद और भी जो ऑफिशियली काम होते हैं वो होने लगते हैं, तो इसलिए 2 बजे तक हर हाल में आप जमा कर दें। 21 तारीख से लेकर 12 अगस्त तक, लास्ट डेट 12 अगस्त है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। तो जो भी छात्र छात्राएँ इम्प्रूवमेंट का फार्म भरना चाहते हैं वो ध्यान से सुनें और हमारे वीडियो को भी शेयर किया करिए ताकि और लोगों तक जाए, और सब्सक्राइब भी कर लें बच्चे। आप लोग सब्सक्राइब भी किया करिए, लाइक भी किया करिए, ताकि सब आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ मिल सके महाविद्यालय की। तो ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के भी जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें, आप सभी को इम्प्रूवमेंट बैग का फार्म महाविद्यालय के काउंटर नंबर 4 पर जमा करना है, ठीक है। और जो अदर विद्यालय के हैं उनके कॉलेज में काउंटर बना होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बना होगा। तो ये न्यूज़ मैं ईश्वर शरण के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग जो है ध्यान दें इस बात को कि आप इम्प्रूवमेंट का जो फ़ीस होगी वो ऑनलाइन कटेगी कॉलेज की वेबसाइट पर। अपने कॉलेज isdc.ac.in पर जाएंगे आप, या किसी साइबर कैफ़े पर जाएंगे तो उससे बताएंगे, तो वो आपकी इम्प्रूवमेंट या द्वितीय एग्ज़ाम की फ़ीस काट देगा, ठीक है। आप पहले फ़ीस काउंटर पर 4 नंबर पर पता कर लीजिएगा कितना। काउंटर नंबर 4 से आप सेकंड एग्जामिनेशन का फार्म जो है वो ले सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सब शायद कॉलेज की वेबसाइट पर भी होगा, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है जो फ़ीस निर्धारित होगी वो आपको काउंटर पे बता दिया जाएगा, वो फ़ीस आपकी ऑनलाइन ही कटेगी। अब आपको फार्म के साथ क्या देना है, आप जिनको ओरिजिनल मार्कशीट मिली ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए जिनके पास, तो आप सभी को वो जो है फार्म के साथ साथ जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट है वो ओरिजिनल मार्कशीट देंगे, इम्प्रूवमेंट जो है वो ओरिजिनल मार्कशीट देंगे जिनका इम्प्रूवमेंट है, जो अंक सुधार के लिए फार्म डालेंगे। जिनके में SE लगा है, अगर उनकी मार्कशीट नहीं आई है तो ऑनलाइन वाली मार्कशीट लगा के देंगे, ठीक है। थर्ड ईयर के बच्चों की मार्कशीट आ ही चुकी है, तो थर्ड ईयर के जो छात्र छात्राएँ हैं वो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लगा के देंगे साथ में, ठीक है। तो और हम ये भी बता दें कि आप लोग अब उस मार्कशीट की एक फ़ोटोकॉपी रखा करिए, बाद में आप लोगों को कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग परेशान होते हैं, ओरिजिनल लगा देते हैं। तो आप जो ओरिजिनल जिनका है जो अंक सुधार के लिए, ठीक है, तो ये सब लगेगा। और फार्म लगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, एक जो है उस पर फार्म पे कॉलम बना होगा, वहाँ पर चिपकाना होगा आपको, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लेके आया करिए। इतनी चीज़ें आप देंगे, और जो ऑनलाइन फ़ीस कटाएंगे, फ़ीस पेमेंट जो रसीद होगी वो ऑनलाइन कॉलेज की वेबसाइट पे कटेगी, वो रसीद आपको साथ में देना होगा काउंटर नंबर 4 पर। इतने लोगों को देखिए, एक ही दिन भीड़ मत लगा लीजिएगा, आराम से 21 तारीख से लेकर 12 अगस्त तक फार्म भरा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से देखिएगा कि ये काउंटर पे इतना भीड़ न लगा लीजिएगा आदमी एक ही दिन में। आराम से देखिएगा, 21 तारीख से लेकर 12 अगस्त तक है काउंटर। 10 बजे से खुल जाता है, 2 बजे तक आराम से आप जमा करिए, ठीक है। उसके बाद उस फार्म को फिर अलग अलग भी करना रहता है, बहुत से काम होते हैं, तो 2 बजे के अंदर ही काउंटर रहेगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर। तो इसलिए आप सब विशेष ध्यान दें, आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फार्म जमा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दे लें। आप काउंटर से पूछ लेंगे, जो दोबारा फेल हुए हैं
वो भी ध्यान दें अपना। वो भी जिनके में सेकंड एग्जामिनेशन लगा हुआ है वो तो भरेंगे ही भरेंगे। जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं वो इम्प्रूवमेंट देंगे। और यक्स स्टूडेंट जो मतलब पूर्णतः फेल हैं, जिनकी मार्कशीटें पे फेल लिखा है, उनका अभी एडमिशन नहीं हो रहा है। उनका जब होगा तो हम बताएंगे, न्यूज़ बनाएंगे, अभी नहीं होता है उनका। ये उनके लिए है जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, जिनका सेकंड एग्जामिनेशन है। अब आप इसमें जाने कि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं जानते होंगे, उनको बता दे रहा हूँ। सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले तो जानते ही हैं क्योंकि वो तो दिए ही हैं, और जो नहीं जानते वो जान लें। आप एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर में इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। आप समझ रहे हो ना? जैसे किसी का इकोनॉमिक्स है, उसके इकोनॉमिक्स में 3 पेपर होते हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट चाहेगा तो तीनों पेपर में दे लेगा। जो सेकंड एग्जामिनेशन वाले हैं वो भी चाहेंगे तो आप तीनों पेपर में सेकंड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। वो सेकंड एग्जामिनेशन और इम्प्रूवमेंट एक समान हो जाता है, ठीक है, उसमें कुछ होता नहीं, वो बात बराबर है। एक हिसाब से परीक्षा वो भी देगा, परीक्षा आप भी देंगे। तो दूसरी चीज़ ये कभी मत सोचिएगा कि अगर हम नंबर कम पाए तो हमारा ये जो अभी ज़्यादा पाए हैं ये वाला रहेगा, ऐसा नहीं है। अब आप उसको भूल जाइए जो आपके मार्कशीट पे है। फिर आप अगर इम्प्रूवमेंट डाल दिए या सेकंड एग्जामिनेशन डाल दिए तो आप वहाँ से शुरू से शुरू होगा। आप फिर आपकी कापी फिर जो जचेगी, जो आप लिख के देंगे एग्ज़ाम देने के बाद, जो नंबर आएगा वही चढ़ेगा। ये ध्यान दिए रहिएगा आप। कुछ लोग बाद में आते हैं, कहते हैं सर हमने इम्प्रूवमेंट से पहले हमारा नंबर इतना था, हम इम्प्रूवमेंट दिए हमारा घट गया। अरे और किसी का बढ़ भी तो गया है, तो आपका घट गया तो किसी का बढ़ भी गया है। तो ये भी ध्यान दिया करिए। आप जैसा कापी लिखेंगे वैसा अगर बढ़ेगा तो सब बढ़ता भी है, ऐसा नहीं। बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है, और जितने सेकंड एग्जामिनेशन वाले हैं वो पास हो जाते हैं, बिना बढ़े ही पास होते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैं अभी एग्ज़ाम में उनके एक सब्जेक्ट में एक पेपर में 27 है, वो पहुंच जाते हैं अगर 75 का पूर्णांक, कभी कभी 50 नंबर पा जाते हैं, और कोई कोई फेल भी हो जाता है। तो ऐसा मत सोचिए फेल भी हो जाते हैं, हाँ, तो अपना सोच लीजिएगा, इस हिसाब से डालिएगा। मतलब आप 2 सब्जेक्ट में नहीं डाल सकते। जैसे किसी का एंशिएंट पॉलिटिकल्स है तो आप पॉलिटिकल्स के दोनों पेपर में डाल सकते हो। ये आप सोचिए कि एक पेपर में एंशिएंट का डाल दूँ, एक पेपर पॉलिटिकल्स का, तो नहीं। आप एंशिएंट के पॉलिटिकल्स के दोनों पेपर में डाल सकते हो, या तो आप एंशिएंट के दोनों पेपर, सब्जेक्ट एक रहेगा, पेपर अलग अलग हो सकते हैं। पेपर जो है सब्जेक्ट एक होगा, पेपर आपके 3, अगर 3 है एक सब्जेक्ट के, 3 पेपर में डाल सकते हैं, फीस वही रहती है, ठीक है, फीस कोई दूसरी नहीं लगेगी, उतने में ही हो जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान से दीजिए, अभी तक जो नियम था, ठीक है। तो आप ये सब जाने रहिए, अन्यथा आप कहेंगे सर आप तो बताते नहीं हैं। और देखिए वीडियो में कुछ भूल चूक हो सकती है, तो आप लोग काउंटर पे पता कर लीजिएगा। और ऑथेंटिक, वैसे हम जो भी जानकारी बताते हैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही बताते हैं, तो बहस मत करिए काउंटर पर। आप लोग, कुछ लोग कहते हैं अरे सर वीडियो में ऐसा बताए थे, आप उनकी सुना करिए, ठीक है। फिर आके आपको नहीं समझ आ रहा तो हमसे आके पूछ लिया करिए, हम तो बगले में रहते हैं ना। तो ये चीज़ें आप या तो हमारे कमेंट किया करिए, हम यहाँ आपको बताएंगे। तो इन सब बातों को विशेष ध्यान दीजिए, और आपको अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं इम्प्रूवमेंट, किसी कोई रोक नहीं है। और जो बाकी चीज़ों को मैं अलग अलग वीडियो बना ही रहा हूँ, और देख लीजिए और क्या करना चाहते हैं आप। तो आप परीक्षा दीजिए, पढ़ाई करिए। आ गया है तो आप ये समझ लीजिए 12 अगस्त लास्ट डेट है, तो हमारा जहाँ तक अनुमान है कि लास्ट अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, सितंबर के फर्स्ट वीक तक, 15 तारीख के पहले 20 अगस्त के बाद और 15 सितंबर के पहले कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, ये आप ध्यान दिए रहिएगा। तो आप लोग अपने पढ़ाई पे भी जुटे रहिए, जिनको इम्प्रूवमेंट या सेकंड एग्जामिनेशन देना है। ये फार्म फिर बता दे रहा हूँ, फेल स्टूडेंट जो एकदम फेल हैं, जिनके मार्कशीट पे सिर्फ फेल लिखा है, वो नहीं भर सकते हैं। वो फीस ना कटाएं, अन्यथा आपकी फ़ीस नुकसान जाएगी। तो आप कहेंगे सर ऐसा, जो सेकंड एग्जामिनेशन वही देगा जो जिसके मार्कशीट पे FAIL लिखा है, फेल ऑब्लिक SE, या तो जो पास हैं इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं वो, ये 2 ही विद्यार्थी भर सकते हैं, ठीक है। और फिर बता दे रहा हूँ, एक सब्जेक्ट BSc वाले जैसे हैं, BSc वाले भी अपने एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर में दे सकते हैं वो इम्प्रूवमेंट, ठीक है।
बैक जो भी देना हो उनका। तो ये सब बातें हैं, जिनका प्रैक्टिकल बैक लगा होगा वो भी देख लेंगे अपना। प्रैक्टिकल का भी बैक होता है शायद, हाँ वो भी दे ले। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देख के आप करिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। और कोई चीज़ होगा हमें कमेंट करिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। धन्यवाद।